भारतीय जी साहित्य मंच दीदी, की आज नमस्ते हमारी दीदी। ये 90वीं नमस्ते। गोष्ठी है और ये हमारी गोष्ठी का 5वां लिंक है। और हम लोग आज अपनी अपनी रचनाएं लेकर आए हैं माता पिता पर। तो पिता पर हमारी रचनाएं हो चुकी हैं। सिर्फ शिल्पी जी से हमने सुननी है पिता पर रचना। बाकी सबसे हम सुन चुके हैं। और दूसरा चरण चल रहा है, माता पर हम लोग अपनी अपनी रचनाएं सुना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शिल्पी जी को ही से निवेदन करता हूँ कि वो पिता पर अपनी एक रचना सुनाए और माता पर उनकी रचना हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। स्वागत है शिल्पी आपका। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। भाई साहब। तो स्वागत। मैं तुरंत विषय पर आती हूँ। बिल्कुल धन्यवाद, सही आपने किया। मुझे मौका दिया। तो मेरी रचना का शीर्षक है सुनो पापा। सुनो पापा। और मैं स्वागत। एक लाइन इसमें ऐड करूंगी कि अ, ये मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हम लोगों को पालने में, और ये आभास करने में मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी थी। तो पढ़ने जा रही हूँ। स्वागत। और थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो गई कि जब ये मैं अपने पापा को सुना नहीं पाई। आज हम लोग बहुत बार इमोशनल हुए हैं, एक बार आप भी कर दो पहली बार। हाँ, ये सुना नहीं पाई। और जब मैंने ये लिखी थी तो उसके बाद ही मेरे फादर का देहांत हो गया था। ओह, तो मैं उनको ये सुना भी नहीं पाई। अरे, चलिए स्वागत है आप। सुनिएगा। सुनो पापा। हम्म, सुनो पापा, क्यों रहते हो, क्यों रखते हो कैद पापा के इस चोले में। सुनो पापा, क्यों रहते हो, क्यों रखते हो कैद अपने को पापा के इस चोले में। लिबास और फर्द का ये मेल जिसे गूंथ रखा पा और पा के इस कश्मकश में। वाह। हम समझते हैं तुम्हें एक पालक, एक पारंगत। यही है ना तुम्हारा द्वंद। क्या वाह, समझते हो, हम क्या बात। नहीं समझे। बहुत सुंदर। भीतर ये छुपी तुम्हारे अंतर मन की उलझन। पर मेरी भी सुनो। सुनो पापा, आज बता दो अपनी तकलीफ, अपनी जतन। तुम भी एक बार झुंझला कर कह दो अपने दर्द में मढ़े अपनी सारी उलझन। जब ठिठुरती ठंड में ऑफिस जाते, बस के धक्के खाते, ठंडे पराठे ऐंठ चुके आलू, बिना शिकायत स्टाफ संग गले उतार जाते। आज बता दो, बस कह दो, यूं सहना अच्छा बनना, यूं पापा के चोले में रहना छोड़ दो। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापा सुनो पापा, आज बस कह दो तुम्हारी हर तकलीफ जद्दोजहद घर चलाने की, जरूरतों के बिना तकलीफ पूरी कर देने की। पापा मैं जानती हूँ नहीं कहोगे, मगर आज मैं कहती हूँ। बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हें पाकर अपने पर, तुम्हें पाकर अपने पर अहम मैं करती हूँ कि न जाने क्यों आज तुम्हें समझने का जी करता है। सुनो पापा, छोड़ दो, त्याग दो ये अच्छे पापा की जंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी लो एक बार अपने मन मुताबिक। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। क्षमा चाहती हूँ। जी लो एक बार अपने मन मुताबिक ये तुम्हारा जीवन जैसा हमें देते बहुत। हो एक हम्म। मांगने पर।
एक मांगने पर दो पूरी कर देने की जद्दोजहद में खुद को झोंक देते हो। सुनो पापा, अब बस नहीं चाहिए कुछ तुमसे। तकलीफ तुम्हारी अब मेरी आंखें समझने लगी हैं, इसीलिए शायद ये अपने आप ही बरसने लगी हैं। सुनो पापा, सुनो पापा, थोड़ा आराम कर लो, मत सहो तकलीफ। हमें अब हमें अब बस तुम्हारे शरीर पर बोझिल थकन नहीं चाहिए। मेरे पापा, सुनो पापा, यूं पापा बनना छोड़ दो। जी लो एक बार, यूं पल पल लड़ना छोड़ दो। सुनो पापा, मेरे अच्छे पापा। बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो हम लोगों को भी रुला दिया, बहुत सच में बस भावुक कर बस दिया। हृदय बहुत देने ही वाली कविता। बहुत ही भावुक हो गए हम लोग भी। बिल्कुल सही बहुत बात है। ये माता पिता का प्यार ही होता है कि हमारे आंसू आ रहे हैं। और माता पिता पर लिखना तो ऐसी कोई स्याही नहीं है जो माता पिता पर लिख सके। तो ये शब्द कभी खत्म नहीं होंगे और माता पिता के बारे में कभी लिखा नहीं जा सकता। जितनी भी हम लोगों की भावनाएं हैं हम लोग व्यक्त करते हैं, और बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे थोड़ी देर में हम एक और रचना सुनेंगे माँ पर। अभी हम लोग सभी दूसरे चरण में हैं। बहुत और बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बने रहिए बहन शिल्पी, आपसे थोड़ी देर में और सुनेंगे। जी। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत है। स्वागत है सुना जी। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद जी आप स्वागत। सभी का। वो शिल्पी ने इतना अच्छा अच्छा क्या, जिसकी कोई महिमा ही नहीं की जाती, तो वही पहुंच गए वहां। चाहे कितने भी बड़े हो जाए, मगर माँ बिल्कुल बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माँ, जितने भी पद नाम सात्विक, उनके पीछे माँ होता है। चाहे धर्मात्मा, महात्मा, आत्मा हो अथवा परमात्मा, परमात्मा, बहुत सुंदर। सबके पीछे माँ होता है। जो महान सत्कार्य जगत के, उनके पीछे माँ होती है। चाहे हो वह माँ कौशल्या, जीजाबाई या जसुमती माँ। पूरी शब्द माँ, पूरी ग्रंथ माँ, शिशुवाणी का प्रथम शब्द माँ। पूरी शब्द माँ, पूरी ग्रंथ माँ, शिशुवाणी का प्रथम शब्द माँ। जीवन की हर एक सफलता की पहली सीढ़ी होती माँ। वाह। मानुपम है वह, असीम है, क्षमा दया श्रद्धा का सागर। मानुपम है वह, असीम है, क्षमा दया श्रद्धा का सागर। कभी नहीं रीति हो पाती माँ की ममता रूपी गागर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ मानव की प्रथम गुरु है। सभी सृजन का मूल तंत्र माँ। वाह। माँ मानव की प्रथम गुरु है। सभी सृजन का मूल तंत्र माँ। विस्मृति ब्रह्मा की स्फुरणा, वाणी रूपी मूल मंत्र माँ। वाह। सीमित तुच्छ बुद्धि यह कैसे कर पाए माँ का गुणगान। सीमित तुच्छ बुद्धि यह कैसे कर पाए माँ का गुणगान। हम करते पदम बंदन माही,
करती वाणी बुद्धि प्रधान। हम करते पद वंदन माही, करती वाणी बुद्धि प्रदान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो महान जगत के पीछे माँ होती है, जो महान सत्कार्य जगत के उनके पीछे माँ होती है। चाहे हो वह माँ कौशल्या, जीजाबाई या यशोमती माँ, जीजाबाई या यशोमती माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदमी। वाह। कितनी सुंदर बात कही बहुत है कि सुंदर सबके दीदी। पीछे माँ होती है, सबके पीछे माँ है। बहुत बढ़िया। इसी बात में पूरा सार है। और बिल्कुल। क्या कहें। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर, बात। बहुत सुंदर। कोई वर्णन है ही नहीं माँ के अलावा। बिल्कुल। चलिए माँ आगे। और पिता दोनों ही हैं, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कोई एक दूसरे की पूरक है तो कोई गिनती नहीं है औरों से। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी से निवेदन करता हूँ कि वो है कि नहीं हमारे साथ। हाँ है। तो आदरणीय जी, है। स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत स्वागत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुनः सभी को प्रणाम, स्वागत। वंदन। माँ, हर रूप में माँ सबला होती है परिवार के लिए। देखिए 4 पंक्तियां पहले, कि क्यों कहते हो अबला मुझको, मैं तो सबला नारी हूँ। वाह। क्यों कहते हो अबला मुझको, मैं तो सबला नारी हूँ। वीरों को जन्म दिया हमने, भगवान की भी महतारी हूँ। बहुत भगवान सुंदर, की भी बहुत सुंदर। महतारी हूँ। माँ का वात्सल्य, पिता का तिनका तिनका चुनता है पिता, जाड़ा गर्मी बरसात सहता है। वाह। तिनका तिनका चुनता है पिता, जाड़ा गर्मी बरसात सहता है। माँ उसे सहेजती है, अपने सिर माथे लगाती है। पिता नहीं जानता कैसे घर चलाना है, बेटी बेटे का भी भविष्य बनाना है। वाह। पिता नहीं जानता कैसे घर चलाना है, बेटी बेटे का भविष्य बनाना है। माँ उन चुने हुए तिनकों में से कुछ तिनके छुपा कर आंख बचा कर रख देती है। माँ उन चुने हुए तिनकों में से कुछ तिनके छुपा कर आंख बचा कर रख देती है, अचानक समय परिवर्तन के लिए। माँ बच्चों से कपड़े नहीं धुलाती, हम्म। कम पैसों में कैसे चलाती है माँ। देखें कि माँ बच्चों से कपड़े नहीं धुलाती, वे मेहनत कम साबुन ज्यादा खर्चते हैं, कपड़े भी साफ नहीं धुलते हैं। महीने में 2 बट्टी कम लगता है, बस मुट्ठी से ही काम चलता है। महीने में 2 बट्टी कम लगता है, बस मुट्ठी से ही काम चलता है। रसोई में रसोई में तेल के अंदर एक नपनी पड़ी है। रसोई में तेल के अंदर एक नपनी पड़ी है। माँ खुद सब्जी बनाती है, महीने में 2 किलो की जगह 1 किलो ही लगाती है। माँ बहुत सुंदर, खुद बहुत सुंदर। सब्जी बनाती है, महीने में 2 किलो की जगह 1 किलो ही लगाती है। सब्जी भी जायकेदार बनाती है, सब्जी भी जायकेदार बनाती है। गर्मी के दिनों में वह शरबत भी बनाती है, खुद दोनों का फीका, बच्चों का मीठा कर देती है। गर्मी के दिनों में वह शरबत भी बनाती है,
खुद दोनों का पीता बच्चों का मीठा कर देती है। माँ प्यार के वात्सल्य में घोल कर सब कुछ अमृत बना देती है। बच्चों के चेहरे से उदासी छीन लेती है। माँ खांसी बुखार के दिनों में अपने लिए अदरक तुलसी का काढ़ा बनाती है। खांसी बुखार के दिनों में अपने लिए अदरक तुलसी का काढ़ा बनाती है। बच्चों को किसी डॉक्टर से दिखा मीठा सिरप दिलाती है। दौड़ते दौड़ते बच्चे जब थक जाते हैं, माँ अपने आंचल में छुपा प्यार से सहलाती है। दौड़ते दौड़ते बच्चे जब थक जाते हैं, माँ अपने आंचल में छुपा प्यार से सहलाती है। बच्चा सो जाता है, सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। वाह बच्चा सो जाता है, सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। बच्चों बहुत ने कहा, माँ आज आपकी शादी की सालगिरह है। बच्चों ने कहा, माँ आज आपकी शादी की सालगिरह है। हम सब चाहते हैं आपको मीठा खिलाना। जब तंगी होती है तो देखिए माँ क्या करती है। हम सब चाहते हैं आपको मीठा खिलाना। माँ ने मुस्कुराते हुए 2 दिन से बचाए दूध की खीर बनाई है। माँ ने मुस्कुराते हुए 2 दिन से बचाए दूध की खीर बनाई है। उसे प्यार वात्सल्य की मेवा से सजाई है। हाँ दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है, कठिनाई में भी मुस्कुराती है। हाँ दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है, कठिनाई में भी मुस्कुराती है। बच्चे उदास ना हो जाएं, अपनी व्यथा को छिपाती है। वाह आधा पेट खाकर बच्चों को खिलाती है। यदि किसी को भगवान न दिखाई दे, यदि किसी को भगवान न दिखाई दे तो माँ के चरणों में बैठ जाना। यदि किसी को भगवान न दिखाई दे तो माँ के चरणों में बैठ जाना। साक्षात दर्शन हो जाएंगे, तुम्हें जन्नत और स्वर्ग ही नजर आएंगे। बहुत तुम्हें सुंदर जन्नत और बहुत स्वर्ग सुंदर ही नजर आएंगे। वाह वाह धन्यवाद। बहुत सुंदर वाह। बहुत सुंदर। एक से बढ़कर एक रचनाएं आज सुनने को मिल रही हैं। अभी आदरणीय जी ने माँ के चरणों में स्वर्ग की बहुत बात बहुत कही। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है और अभी काफी रचनाएं बाकी हैं। तो मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी रचना सुनाए। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। पुष्पा जोशी जी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ, आ आ रही है। रही है पुष्पा जी, आ रही है। स्वागत है, स्वागत है। आइए। माँ एक बहुत ही प्यारा विषय है। विषय क्या है? माँ पूरा अपना जीवन ही है। कभी मैंने छंदबद्ध रचना लिखी नहीं, लेकिन माँ के ऊपर के आंचल के ऊपर कुछ दोहे लिखे हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। उसके बाद फिर अपनी रचना सुनाती हूँ। आंचल तेरा शीश पर रहता है दिन रात, आंचल तेरा शीश पर रहता है दिन रात, कोई बुरी बला कभी कैसे फटके पास। वाह प्यार भरा आंचल तेरा लगता है अनमोल, प्यार भरा आंचल तेरा लगता है अनमोल, आंचल की छाया तले हर पल का है मोल, वाह आंचल की छाया तले हर पल का है मोल। माँ का आंचल करत है, माँ का आंचल करत है खुशियों की बरसात, गमना फटके पास में माँ का होगर साथ, वाह गमना फटके पास में माँ का होगर साथ। माँ तो बहुत आज सुंदर नहीं है, बहुत लेकिन सुंदर। फिर भी कहीं गई नहीं, हम लोगों के साथ ही है, ऐसा एक लगता है। और एक रचना मैंने लिखी है। माँ नहीं है मगर हर पल मेरे साथ है, वाह माँ नहीं है मगर हर पल मेरे साथ है, उनकी कही हर बात हर पल मुझे याद है। बहुत सुंदर। सीख जो उनसे मिली दिल में मेरे मौजूद है, सीख जो उनसे मिली
दिल में मेरे मौजूद है। कल जो मूरत आंख में थी, कल जो मूरत आंख में थे, दिल में वही सजीव है। कल जो मूरत आंख में थी, दिल में वही सजीव है। खेल काल चक्र का है, खेल काल चक्र का है। कल ये आंखें खोलकर देखती थी मैं उन्हें, कल ये आंखें खोलकर देखती थी मैं उन्हें। आज आंखें बंद करके देखती हूँ मैं उन्हें, वाह, आज आंखें बंद करके देखती हूँ मैं उन्हें। बहुत डरती हूँ, डरती हूँ कहीं कोई अश्रु, डरती हूँ कहीं कोई अश्रु आ न जाए आंख में। मेरी आंखों की नमी भी सह नहीं पाती थी वे, वाह, मेरी आंखों की नमी भी सह नहीं पाती थी वे। इसलिए आंख ये वीरान है, आंख ये वीरान है, मन में एक सैलाब है। आंख ये वीरान है, मन में एक सैलाब है। सांस में तूफान है, दिल में एक गुबार है। वाह, सांस में, सांस में तूफान है, दिल में एक गुबार है। एक सन्नाटा पसर कर, एक सन्नाटा पसर कर घेरता है जब मुझे, अतीत की झलकी दिखाकर जब डराता है मुझे। एक सन्नाटा पसर कर घेरता है जब मुझे, अतीत की झलकी दिखाकर जब डराता है मुझे। तब बहुत सुंदर। एक ज्योति पुंज सा, एक ज्योति पुंज सा सारे अंधेरे चीरता, एक ज्योति पुंज सा सारे अंधेरे चीरता। मेरी सोई चेतना को हठात झकझोरता, मेरी सोई चेतना को हठात झकझोरता। धन्यवाद। आशा की किरणें लिए, आशा की किरणें लिए, सशक्त प्रेरणा लिए, स्नेह से लबरेज, स्नेह से लबरेज ज्ञान की गंगा लिए, स्नेह से लबरेज ज्ञान की गंगा लिए। स्पर्श माँ के हाथ का, स्पर्श माँ के हाथ का महसूस होता है मुझे, स्पर्श माँ के हाथ का महसूस होता है मुझे। क्योंकि माँ ही मेरी मार्गदर्शक, माँ ही मेरी मार्गदर्शक, माँ ही मेरी प्रेरणा, माँ ही मेरी मार्गदर्शक, माँ ही मेरी प्रेरणा, माँ ही मेरी सारी शक्ति, माँ ही मेरी देवता, माँ ही मेरी सारी शक्ति, माँ ही मेरी देवता। प्रसून श्रद्धा भक्ति के, प्रसून श्रद्धा भक्ति के अर्पित तेरे चरणों में माँ, प्रसून श्रद्धा भक्ति के अर्पित तेरे चरणों में माँ। पावन तेरे चरणारविंद, वंदन तेरे चरणों में माँ, वाह, वंदन तेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर पुष्पा जी, बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आपका भी शब्द संयोजन बहुत शानदार रहता है। बहुत सुंदर रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत और सुंदर पुष्पा जी, आज बहुत दिनों सुंदर बाद जी, सुनने को मिला आपका। बहुत बढ़िया मुझे लगा। भी अच्छा लग रहा है सब लोगों के साथ मिलकर। जी, हाँ, माँ बहुत होती सुंदर। ही ऐसी है, माँ के बारे में कुछ लिखे तो ऐसा ही बिल्कुल लगता है। चलिए सही आगे, कहा एकदम। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आदरणीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी उन्नाव से हमारे साथ विराजमान हैं, उत्तर प्रदेश से। जी आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय, माँ के ऊपर स्वागत। जी, अपनी दूसरी रचना। स्वागत। पहले दो पंक्तियां। माँ, माँ याद बहुत आती है तेरी, हम्म, माँ, माँ याद बहुत आती है तेरी। जब जब मन भावुक होता, हल न कर पाऊं समस्या अपनी, तो सम्मुख जाके उसके रोता। क्यों छोड़ के मुझको चली गई माँ, क्यों छोड़ के मुझको चली गई उस छोटी और अबोध उम्र में। क्यों छोड़ के मुझको चली गई उस छोटी और अबोध उम्र में। पी सका न माई दूध तेरा, ना अब भी सिर धरने को रोता, सिर्फ इश्क धरने। देखिए, माँ के बारे में सब लिखते हैं आदरणीय पांडे जी। मैंने अपनी 4 साल की अवस्था में, इसलिए मेरी माँ ही मेरी रचनाओं का एक्टर हुआ करती है। तब मैं लिखता हूँ कि माँ के बारे में क्या कहा जाए। जी, माँ क्या कोई चीज वस्तु है बहुत सुंदर। आदरणीय, माँ क्या कोई चीज वस्त्र है। बात करे बंटवारे की, हो रही है यही। कोख कहाँ बट पाई माई की, निर्मल है हर प्यारे की, निर्मल है। बहुत सुंदर, ये बहुत तो दूषित, या तो दूषित सोच हमारी अपने तक
सीमित रह जाते। अरे माँ तो वरदान ईश का, हर वक्त की लो उजियारे की, वह हर वक्त की लो। कितना निष्ठुर हुआ समाज, माँ का दूध ही बांट रहे। आप उसको जोड़िएगा थोड़ा। कितना निष्ठुर हुआ समाज, माँ का दूध ही बांट रहे। कितने कष्ट सहे होंगे, गर्भ से अब तक उसी को बांट रहे। एक पड़ा था छाती ऊपर, एक पड़ा था छाती ऊपर, दूजा बगल में दूध पी रहा। गीले में करवट वह बदले, लाल न भीगे, आज उसे ही बांट रहे, आज उसे ही बांट। हिस्सा क्या, ये कथा, 4 बच्चे पिता चले गए, अब उसको कौन पाले कितने दिन। हिस्सा क्या, सर्वस्व है तेरा, एक एक बूंद। माँ कहती है हिस्सा क्या, सर्वस्व है तेरा, एक एक बूंद रक्त से तू है। नाम तेरा मेरे खून में बेटे, खून में मेरे तू ही तू है, खून में मेरे तू ही तू है। मैं तो मैं तो मुझको, देखे आदरणीय, मैं तो मुझको ढूंढूं तुम में, मैं तो मुझको ढूंढूं तुम में, भरा हुआ अब बांट रहा। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी जी लूंगी, सुखी रहे तू मेरा तू। सोचा कभी, बहुत सुंदर। सोचा कभी क्या मैंने बांटा, हरदम सबको पाला है। तू तो मेरा प्यार है पगले, तू तो मेरा प्यार है पगले, क्यों समझे मुझको आला है। अंतिम बूंद जरूरत हो जब, अंतिम बूंद जरूरत हो जब, बिना हजत ले जाना प्यारे। मेरा क्या तू ही तो मेरा, मेरा क्या तू ही तो मेरा, भरा हुआ अमृत प्याला है, अमृत प्याला। वाह, बांटे मत, एक माँ कह रही है, एक निरीह बन करके भीख मांग रही बच्चों से, बांटे मत, मैं पड़ी रहूंगी कोना कोई ढूंढ के घर में, बड़े बुजुर्गों से यह घर है। आदरणीय बहन जी, बड़े बुजुर्गों से यह घर है, ढूंढेंगे वे मुझे। मुझको, तुझको नहीं शर्म आ रही, मुझे शर्म आ रही। तू मुझको अगर भगा दे, मैं कहीं चली जाऊं, लोग ढूंढेंगे तो क्या बताऊं। बड़े बुजुर्गों से घर है, ढूंढेंगे वे मुझे इसी ही घर में। क्या उत्तर उनको मैं दूंगी, क्या उत्तर उनको मैं दूंगी, कहाँ पे हूँ, कैसे रहती हूँ। वही बात क्या, क्यों ये दशा है तेरी, जब पूछेंगे हुई क्या बात, क्यों दशा है तेरी, क्या जगह नहीं है घर में। वो क्या जाने क्या जगह नहीं है घर में। अंतिम 4 पंक्तियां, इसलिए विनय मेरी है बच्चों। माँ कह रही इसलिए विनय मेरी है बच्चों, जैसे तैसे निर्वाह करा लो। इसलिए विनय मेरी बच्चों, जैसे तैसे निर्वाह करा लो। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ भी, तेरा है तुम सब ही पालो, तेरा है तुम सब ही वाह, पालो। बहुत सुंदर, बहुत अंतिम सुंदर। सांस, अंतिम सांस समझ पाओ यदि, अंतिम सांस समझ पाओ यदि, कभी भी मत करना, ये माँ ही तो है। कलेजा भी मांगा, एक कहानी पढ़ी होगी। बिल्कुल। चोट न लग जाए, कहीं गिर न पड़ना, वही 2 पंक्तियां इसमें समेटने का प्रयास। अंतिम सांस समझ पाओ यदि, कभी भी मत भरना, माँ को अलग न करना खुद से, माँ को अलग न करना खुद से। चाहे जितने वैभव में नहा लो, वाह, चाहे जितने
बहुत बैकों में सुंदर, बहुत नहाती सुंदर, बहुत सुंदर, जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सुंदर, अवधेश बहुत सुंदर रचना। श्रीवास्तव जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि माँ कहती है कि मुझे एक कोने में जगह दे दो। ये बहुत बड़ी विडंबना है उस घर की जहाँ माँ को ऐसा बोलना पड़ता है कि मुझे एक कोने में जगह दे दो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है माँ का। तो ऐसी बहुत स्थिति बढ़िया। कभी ना आए ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जिस माँ ने बच्चों को पाला पोसा अपना सर्वस्व दिया और अंत में उसको एक कोने में अगर रहना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो बहुत सुंदर भाव आदरणीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बहन शिल्पी त्रिवेदी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना सुनाए वहां पर। स्वागत है शिल्पी जी आपका। स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जी। मेरी रचना का शीर्षक है माई मुझको रोटी दे दे। इस बार रुलाना मत। ये एक पहले भी कभी सुना चुकी हूँ शायद। स्वागत। तो इसमें इसमें आ, बस माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी का बखान है। स्वागत। प्रस्तुत है माई मुझको रोटी दे दे। वाह। सुन माई, सुन माई, चूल लीप के हम चूल्हे की चूनी जोड़ें, कंडा लकड़ी पाई लाएं, फिर चूल्हे की अग्नि जलाकर तवा चढ़ाकर थाप हाथ की लगा लगा कर गोल गोल रोटी हम बेलें। सोंधी सोंधी महक उठे जब हम सब मिल तुझसे ये बोलें, माई मुझको रोटी दे दे, वाह। माई मुझको बहुत सुंदर। रोटी दे दे, माई सुंदर मुझको बहुत रोटी दे दे, राब लगाकर चुपड़ी बनाकर हम सबको यूं बहुत पास बिठाकर प्यार भरी रोल दो बना दो दिए। लगाकर धीरे धीरे कौर बनाकर एक दूजे की पारी बिठाकर हंसी हंसी में हमें खिलाकर खत्म हुई जब रोटी थाली ने हमने फिर से तान लगाई। अरे अरे, अरे अरे, सुन सुनो माई, माई मुझको रोटी। रोटी दे दे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माई मुझको रोटी दे दे, वाह। माई मुझको रोटी दे दे अपनी सारी ममता अंग लगाकर प्रेम लुटाकर इस सोंधी रोटी में मढ़कर अपनी शीतलता से भर दे। मेरी हाँ। माई बस ऐसे ही सोंधी सोंधी रोटी दे दे, माई मुझको रोटी दे दे, माई मुझको बहुत सुंदर, बहुत रोटी दे। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई मुझको रोटी दे दे। बहुत सुंदर रचना, क्या बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत। पूरी हो गई क्या? रोटी के रचना पूरी हमारे हो गई? घर में दो आंगन हुआ करते थे, तो एक जो पीछे की तरफ आंगन पड़ता था, तो मेरी माँ उस चूल्हा जोड़ के और ऐसे सच में तवे पे रोटी बनाती थी गरम गरम। और मेरे पिताजी को राब और रोटी खाना पसंद था, तो हम लोग को भी मिल जाती थी, हम लोग भी बैठ के खाते थे। चूल्हे की रोटी का तो स्वाद ही अलग होता है। क्या ही कहने हैं, खूब खाई है हमने बचपन में। मेहनत की रोटी वही होती। बहुत स्वाद होती है वो रोटी। आजकल मेहनत नहीं तो, लगती। तो अभी 3 मिनट बचे हुए हैं। मुझे लगता नहीं इसमें कोई रचना पूरी हो पाएगी। तो हम लोग फिर से मिलते हैं 10 मिनट के बाद नए लिंक पर। और मेरे ख्याल से वो अंतिम लिंक होगा, तब तक सबकी रचना उसमें हो जाएंगी। तो एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं 10 मिनट बाद। एक बार और चाय पीजिए आप लोग। टाइम भी बहुत हो गया, 8 बज चुके हैं। खाने का टाइम हो खाना चाहे गया। सुबह होने का खाना डर खाने रहेगा। का टाइम। खाना और चाय साथ साथ पीजिए, क्या कर रहे हैं।